गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज हम आयन के बारे में बात करेंगे। कल हमने परमाणु की कितनी भी संरचनाएं की उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया कि अणु क्या होता है, तत्वों के अणु कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने सब कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अपने नया पद जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज आयन के बारे में। किसके बारे में? आयन। आयन होता क्या है, आयन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आयन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, सरलीकरण अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैंने अभी आपको नहीं कह पाया, तो हम यौगिक के अणु जो होते हैं, मान लीजिए आपका यौगिक जो है, यौगिक जैसे कि H2O, ठीक है, इसका अनुपात अपने बात की थी, तो उसमें अनुपात जो बताया था आपने को वो 1:8 बताया था। कितना बताया था? 1:8 बताया था। लेकिन इसको अगर आप सरल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सरल अनुपात में लाना चाहते हो, तो कैसे लाओगे? तो सरल अनुपात में जब भी लाते हैं हाइड्रोजन को, तो 1/1 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1। और तुम जानते हैं सरलता अनुपात कितना हो जाएगा? 2। एक तो तेरे पास क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, एक का द्रव्यमान हो गया, 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, 1 + 1। अब सेकंड वन अगर बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 8 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। क्रमांक तो हो गए 8 और डबल हो गया 16, तो 8/16, तो तेरे पास आया 1/2। ठीक है, और 1/2 + 1/2 हो गया, तो कितना हो गया मेरे पास? टोटल कितना हो गया? 1। तो इन दोनों को अगर अनुपात में लिखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1:2, सॉरी 2:1। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सरल करने का तरीका कैसे सरल करते हैं। अब बात करते हैं आयन। ठीक है, धातु या अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। वे सभी परमाणु जो एक धनायन, वे जो धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन को धारित करते हैं, उन्हें आयन कहते हैं। आयन कहते हैं। परमाणु जो धनायन या ऋणायन धारित करते हैं उन्हें आयन कहते हैं। तो इसके ऊपर देखो, जैसे कि ऑक्सीजन की बात करूं तो माइनस है, तो ये ऋणावेशित है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर हाइड्रोजन +1, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये प्लस जो बता रहा है वो मतलब एक त्यागा है, और ये बता रहा है कि ये इसने ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश या धन आवेश होता है। ऋण आवेश आयन को ऋणायन, तो इसको हम कहेंगे ऋणायन, और इसको कहेंगे धनायन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैंने 2 तो आपको लिख दिया है, लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि NaCl, ठीक है, तो Na के ऊपर हमेशा प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। ठीक है, तो NaCl 2 प्लस होते हैं, Na के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। ठीक है, अब आता है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखना। क्या आप किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र कैसे लिखोगे? रासायनिक सूत्र कैसे लिखोगे? तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति, किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र और उसके संगठन का प्रतीकात्मक संयोजन। देखो यहां पर आता है रासायनिक सूत्र लिखना, केमिकल सूत्र लिखना। तो केमिकल सूत्र कब लिखते हैं? जब किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उसके प्रतीक चिन्हों के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? सूत्र, रासायनिक का सूत्र।
देखो, जब यौगिक में उपस्थित परमाणुओं व इनकी संख्या को प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक है, परमाणु व इनकी संख्या, कितनी संख्या में वो है, तो उसके बारे में जब वो लिखते हैं प्रतीक के रूप में, सिंबल्स के रूप में, तो उसको कहते हैं संयोजकता। अब देखो यहाँ पर आप रासायनिक सूत्र लिखते हैं, तो रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जो जुड़ने के लिए जितनी शक्ति होती है, संयोजन शक्ति, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। मैं भी बता दूंगा आपको। संयोजकता का मतलब होता है किसी यौगिक में उपस्थित दो परमाणुओं के आपस में जुड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी शक्ति चाहिए, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और शक्ति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने और ग्रहण करने के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होते हैं। एग्जाम्पल, तो कैसे नामकरण करते हैं, मैं आपको एक सरल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। इसके लिए कुछ विधियां होती है। अब सरल यौगिक का अगर नाम लिखना है, सरल यौगिक का रासायनिक सूत्र, सरल यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है तुम्हें, जैसे कि मान लो HCl का लिखना है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। रासायनिक सूत्र लिखना है, कैसे लिखोगे? रासायनिक सूत्र कैसे लिखोगे इसका? तो हाइड्रोजन को अपन क्या लिखेंगे? H, इसको क्या लिखेंगे? Cl। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उसकी संयोजकता अपने को पता होनी चाहिए। संयोजकता, और संयोजकता तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके महत्वपूर्ण पोषक इलेक्ट्रॉन है वो उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, 8 में से घटाते हैं उसको, जितने पीछे शेष रह जाते हैं वो उसकी संयोजकता होती है। तो संयोजकता कितनी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये कि उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी संयोजकता पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और क्लोरीन की संयोजकता भी होती है 1। अब इसको आप क्या करोगे? क्रॉस गुणा करोगे। क्या करोगे? क्रॉस गुणा। तो क्या हमेशा हाइड्रोजन की जो संयोजकता है उसका गुणा क्लोरीन से करोगे और क्लोरीन की जितनी संयोजकता है उसका गुणा हाइड्रोजन से करोगे। तो करिए, हाइड्रोजन को इससे किया तो H 1 आया, लिखने की जरूरत नहीं है। Cl को 1 से किया तो ये इसका सूत्र हो गया, ये रासायनिक सूत्र हो गया। क्या हो गया? रासायनिक सूत्र। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट दूसरे के लिए, सेकेंड एग्जाम्पल बात करूं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करता हूं तो ये H, सल्फाइड को S, और यहां इसका होता है 1, इसका होता है 1, क्रॉस गुणा क्या हो जाएगा? HS, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का 2 होता है, कितना होता है? 2। संयोजकता कितनी होती है? 2। तो अब यहाँ पे इसका मैंने इसके साथ गुणा कर दिया तो ये 2 मैंने नीचे लिख दिए, 2 मैंने नीचे लिख दिए, तो H2S बन गया। क्या बन गया? H2S। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि कार्बन, थर्ड उदाहरण, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड C और Cl। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, और इसकी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। क्रॉस गुणा
तो CCl4, CCl4। तो इस प्रकार से अपन करते हैं। तो ये तो थे आपके कौन से थे, सरल, कौन से थे, सरल। अगर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सूत्र लिखते हैं तो इसके लिए पहले धनात्मक संकेत Mg2+ लिखते हैं और इसके लिए उसके पश्चात ऋणायन Cl लिखते हैं, तत्पश्चात इसके आवेशों को आड़ा-तिरछा करके हम उसको प्राप्त करते हैं। तो अब देखो, तो ये आपके जो है वो रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब अगर कोई बात करता है कि नहीं ऐसे तत्व जो विघटित होकर आयन के रूप में विघटित होते हैं, किस रूप में विघटित होते हैं, आयन के रूप में, जैसे कि MgCl2, अगर इसको मैं विभाजित करूं, डिवाइड करूं, अपघटन करूं तो Mg2+ और Cl-, दो में बढ़ता है ये। तो अब देखो, अब इसकी जो संयोजकता होती है वो +2 होती है और इसकी कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने यही कर दिया कि ये +2 और ये -1 क्रॉस गुणा, तो मेरे पास क्या आ गया, MgCl2, ठीक है। तो आयनिक होता है तो उनको सीधा उसकी क्या करते हैं, उसके जो आयन होते हैं, धनायन ऋणायन जितनी संख्या होती है वही उसकी संयोजकता होती है। तो ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट वन हम पढ़े एल्यूमिनियम ऑक्साइड, AlO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये भी जब बेटा समूह में होता है तब तक तो इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन जैसे ही अलग होते हैं तो क्या AlO अलग करोगे इसको तो OL की +3 और ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर +2 आ जाता है। कितने आ जाते हैं, -2, कितने आते हैं, -2। तो इस प्रकार से मैं, तो अब इनको +3 -2 खत्म, ये कर दिया, तो OL AL कितने आ जाएंगे, 2 और O3। इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सरल रूप में नहीं लिख सकते, तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किस फॉर्म में लिखोगे, Al2Cl3, ठीक है, Al2CO3, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसको, थोड़ा तो इस रूप में मेरे को प्राप्त हुआ। तो अब बात कर दी अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये मैंने कर दी। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करूं, लास्ट वन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करूं तो Ca और ऑक्साइड O, Ca का होता है +2 और इसका होता है -2, क्रॉस कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ गया Ca2O2, 2 से 2 कट गया तो CaO, मेरे पास लास्ट का सूत्र क्या आ गया, CaO। तो इस प्रकार से मैंने कह दिया आपको। फिर अगर बात करूं बहुपरमाणुक, अगर आपके बहुपरमाणु है, एक से अधिक, 2 से अधिक परमाणु अगर है तो उसका कैसे निकालोगे, तो आयनिक का निकाल दिया, सबसे पहले सरल का निकाला, सरल का निकालने के बाद हमने आयनिक का निकाला कि जिनको तोड़ते हैं तो वो आयन फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनकी जो आयन संख्या जो होती है वो उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। बहु परमाणु आयनों वाले यौगिक, ठीक है। दो कैसे, तो अब देखो, जैसे कि आप कह रहे हैं मेरे पास एक तत्व है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कितने हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक।
तो सोडियम नाइट्रेट के लिखना है तो सोडियम को Na से लिखते हैं, नाइट्रेट जो होता है वो NO3 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? NO3 से। तो Na का जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। और जो NO3 जो होता है, इन दोनों की अवस्था में जब N के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है तो इसको -1 आ जाती है। ठीक है, तो अब अपने पास सूत्र क्या आ जाएगा? NaNO3 ठीक है। अब अगर आपके पास दूसरा होता तो Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहला एग्जांपल ये फर्स्ट, ये सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम को हम किससे लिखते हैं? Ca से, हाइड्रोक्साइड को OH से। कैल्शियम का जो होता है वो +2 होता है और OH का हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है तो 1। ठीक है, और मोस्ट ऑफ माइनस किसके लिए आ रहा है? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा? Ca क्रॉस करवाओ, Ca कोष्टक बंद OH2। ठीक है, तो ये बेटा बता रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये देखो हमेशा ये बेटा जो बाहर है ना, अगर ये यहाँ इस प्रकार से होता तो डाई हाइड्रोक्साइड आता। क्या आता है? डाई हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड है मतलब यहाँ ऑक्साइड की संख्या 2 होती है। ध्यान देने योग्य बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca कोष्टक OH कोष्टक बंद 2 है, ना कि CaOH2। जब सूत्र में एक आयन को दो अलग अलग अधिक से आयन होते हैं तो उसमें अनेक कोष्टकों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH कोष्टक को रखकर पादुकाम 2 लगाते हैं। इसका निर्देश ये करता है कि कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से। फिर अपन ने बात की NaCO3, Na सोडियम, थर्ड वन अपने बात करते हैं NaCO3, NaCO3, Na का होता है 1 और इसका होता है 2, क्रॉस गुणा कर दिया मैंने तो मेरे पास आ गया Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपके सामने, ये बेटा इसका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कह दिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये मैंने कह दिया। तो यहां तक मैंने बात कर ली। अब थर्ड वन एग्जांपल लूं, फोर्थ वन तुम्हारे सामने है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया जो होता है वो NH3 NH4, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम है ना,